तो खाटू जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड जी के दर्शन के लिए। कहाँ जा रहे हैं? श्याम कुंड। शाम को वो खुश हो गया आप। तो हम श्री श्याम कुंड पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और जबकि अर्ली मॉर्निंग है अभी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्याम, जय श्री 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 श्याम। ठंडा हो गया। तो दोस्तों हमने श्याम कुंड जी के दर्शन भी खुले कर लिए और बहुत अच्छे से हो गए। अब हम प्राचीन जो श्याम कुंड है वहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो हम लोग चल रहे हैं अब प्राचीन श्याम कुंड के लिए। इसको बाहर से दिखा। तो जाते जाते जो भी शॉप थी और जो भी सामान हमने लेना था वो भी हम देख रहे थे, छोटा मोटा सामान जो भी है। और ज्योति को लेना था बेटी के लिए पर्स, वो भी देख रही थी, छोटा सा पर्स। तो और दुकानें देखो कितनी सजी धजी हैं यहाँ पे, और हमेशा ऐसा ही रहता है क्योंकि टाइम की लिमिट है। हमने टाइम लिमिट में हमने टाइम से पहुँचना भी है बस के पास, तभी वो चलेगी। तो यहाँ पे ज्योति ले रही है अपनी बेटी के लिए पर्स, छोटा सा उसने जो टेडी बियर वाला जैसे होता है सॉफ्ट टॉय वाला पर्स उसने लेना है, तो वो ले रही है यहाँ पे। तो पसंद ही आ गया था उसे एक सॉफ्ट सा पर्स, तो यहाँ पे वही ले रही है। और मैं देख रही थी मुझे लेने थे कड़े, तो मैं यहाँ पे कड़े चूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो ले रही हूँ मैं कड़े, मैंने कड़े पसंद कर लिए थे। बहुत सुंदर लग रहा है। टोबू है टोबू। तो शर्मा जी आगे की ओर फटाफट से निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लेनी है राधे कृष्ण जी की एक प्रतिमा, वो पहले से ही बोल रहे थे कि लेनी है। तो आगे आगे निकल रहे हैं और पीछे वो बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये इनकी गंदी आदत है, हमेशा ऐसे जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, हम भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे और वो देख रहे थे आगे से राधे कृष्ण जी की प्रतिमा। और फाइनली वो पसंद आ गई थी, जो ले ली थी हमने। तो अब हम पहुँच ही गए थे प्राचीन श्याम कुंड। तो यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे जो सभी भगवानों की प्रतिमाएं भी थी, वन बाय वन जाते ही, और बाबा श्याम की ही बहुत ही सुंदर अद्भुत मन भावन प्यारी सी प्रतिमा। सबसे पहले हमने उन्हीं के दर्शन किए। और भीड़ यहाँ भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लिखा हुआ भी था कि अपने सामान वगैरह अपना ध्यान में, देखो ऊपर अपील भी की गई है कि अपने सामान का ध्यान रखना, क्योंकि सही बात है भीड़ इतनी होती है, हम किसी का नहीं समझ सकते कि कौन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी था भाई अपने पर्स का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी। ये प्राचीन श्याम कुंड है और मेन श्याम कुंड वैसे यही है, बाद में वो बनाया गया है क्योंकि ये इतना स्पेस यहाँ पे नहीं है, कंजस्टेड हो गया था, इसलिए बाद में वहाँ बनाया है। तो यहाँ पे हमने एंटर कर लिया था और भीड़ आप देख ही रहे हो कि कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे श्याम बाबा की प्रतिमा है और जो भगत जी है वो मोर छड़ी से सबको आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि बाबा श्याम का जो मेन है वो मोर छड़ी ही है। तो यहाँ पे हम फिर आगे चले गए थे। यहाँ पे सभी भगवानों की प्रतिमाएं हैं, वन बाय वन सभी की हैं। तो उन्हीं के दर्शन हम कर रहे हैं। और भीड़ का तो आप पूछो नहीं कि कितनी भीड़ है,
क्योंकि यहाँ स्पेस भी इतना नहीं है, तो कंजस्टेड बहुत हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो हनुमान जी की हैं, हनुमान जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। हम हनुमान जी के भी हमने यहाँ दर्शन किए। और यहाँ पे सब ने अपनी मनोकामना के लिए नारियल वगैरह बांधे हुए थे। यहाँ पे सब नारियल वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे सारे जो पंडित जी हैं वो मोर छड़ी से ही सबको आशीर्वाद दे रहे थे, वो आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो हम फिर आगे की ओर चल दिए थे और यहाँ पे देख सकते हो कि मनोकामना के लिए सबने नारियल वगैरह बांधे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को अर्जी लगाई होगी, तो हम यही देख रहे थे कि कितने सारे नारियल बंधे हुए थे, कितने सारे कलावे बंधे हुए थे। और भीड़ का तो मैं नहीं बता सकती, मेरा फ़ोन भी हाथ से फिसला जा रहा था। और फिर हमने आगे की ओर जाके हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद हम और आगे चले गए थे। अभी श्याम कुंड आने वाला है, प्राचीन श्याम कुंड। भीड़ बहुत थी और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स पहली बार ही आई हूँ प्राचीन श्याम कुंड में। वैसे श्याम कुंड में मैं हर बार जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो बहुत धक्का मुक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है और डर भी लग रहा है कि आपस में खो ना जाएं, क्योंकि मुझे इतने रास्ते पता भी नहीं होते। तो बस मैं शर्मा जी के पीछे मैंने पकड़ रखा है शर्मा जी को कि शर्मा जी आगे ना निकल जाए। तो यहाँ पे प्राचीन श्याम कुंड में हम आ गए हैं। तो देखो ये है प्राचीन श्याम कुंड, आप देख सकते हो। जो श्याम बाबा का शीश है मेन यहीं प्रकट हुआ था। जगह की वजह से कि कंजेस्टेड होने की वजह से वहाँ श्याम कुंड बनाया गया है और यहीं से ही मेन उसका मतलब यहीं से ही सारा जो जल है वहीं जाता है, मतलब एक कर रखा है अंडरग्राउंड ऐसे। और मेन जो शीश है वो यहीं अवतरित हुआ था बाबा का, तो इसलिए प्राचीन श्याम कुंड यही है। असली में जो शीश है वो यहीं प्रकट हुआ था। थोड़ा सा कंजेस्टेड होने की वजह से वहाँ कर दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे दिन प्रतिदिन दुगना तिगना चौगुना होती रहती है। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए थे और छींटे ले लिए थे हमने श्याम कुंड के। बहुत ही कंजेस्टेड हो रहा था और मेरा पैर भी फिसला जा रहा था और मेरे हाथ से फ़ोन भी। शाम कुंड के दर्शन करके हम बाहर निकले और यहाँ पे है पंचमुखी महादेव जी का मंदिर भी है और बहुत ही प्राचीन है, जो आपको देख के लग ही रहा होगा कि काफ़ी प्राचीन है। तो हमने यहाँ भी भोले बाबा के दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा सा लगा है। और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मतलब हर जो पंडित जी हैं वो सारे मंदिरों में जो जहाँ पे बैठे हुए थे वो मोर छड़ी से ही आशीर्वाद दे रहे थे, मोर छड़ी से ही झाड़ा कर रहे थे। तो दोस्तों प्राचीन श्याम कुंड जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं और जाएंगे सीधा अपने और वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो हम वापस पहुंच गए थे अपनी धर्मशाला में, क्योंकि अब हमने और भूख भी बहुत लगी थी और अब हमने करना है ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिलता है। तो बहुत राहत सी लग रही थी कि हम चलो दर्शन कर। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत खुले दर्शन किए खाटू जी के, प्राचीन श्याम कुंड और जो नए वाले श्याम कुंड हैं उनके दर्शन किए। अब हम अपने रूम में जाके रेस्ट करेंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे। तो आ गए हैं अब हम ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट में यहाँ क्या है, आलू पराठा और गर्मा गर्म चाय पियेंगे हम लोग। और ये ले लिए टोकन, ये दही का टोकन है और ये चाय का टोकन है, ये आलू पराठे का ये चाय का है, ये आलू पराठे का। तो ये टोकन हमने ले लिए आलू पराठा। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया फ्रेंड्स। इसमें आलू के पराठे हैं 2 और दही है, आलू और छोले की सब्ज़ी है और आ गया है अचार और चाय हमारी बन रही है गर्मा गर्म। और शर्मा जी तो स्टार्ट भी कर दिया शर्मा जी ने अपना ब्रेकफास्ट करना। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। जो आलू के पराठे थे बहुत टेस्टी थे और वो भी हो गया है। अब हम रूम पे थोड़ा सा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारी बस चल पड़ेगी घर की ओर। दोस्तों रेस्ट वगैरह भी हो गया है हमारा, अब हमारी बस चल पड़ेगी घर की ओर। तो हम लोग निकल रहे हैं घर बस के लिए अपनी।
दिखा नहीं वो तो अभी तक भी रास्ता दोस्तों इतनी अच्छी धूप आ रही है कि खड़े होने का मन कर रहा है, लेकिन अब खड़े होने का यहाँ टाइम नहीं है क्योंकि हमें बस में पहुँचना है अपनी, जो थोड़ी सी दूर है अभी। तो अब हम बस में बैठ गए हैं और बस थोड़ी सी देर बाद हमारी बस चल पड़ेगी। दोस्तों करेक्ट 9:15 हो रखे हैं और हम उतर गए अपने स्टैंड पे और आ गई हूँ मैं गली में अंदर। बस 5 मिनट में हम अपने घर पहुँच जाएंगे और मैं दिखाती हूँ आपको कि टोबू क्या करता है, क्योंकि मुझे भी टोबू की बहुत याद आ रही थी उधर। मम्मी नहीं बोला। तो देखो दोस्तों टोबू कितना उछल गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।